यही अपील करते हैं कि कोरोना में सावधान रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज से ज़्यादा ही दूरी बना के रहिए। ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर निकलिए, नहीं तो नहीं निकलिए। जी, आपसे दूसरा प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह कोरोना काफ़ी तेज़ी से अपना रुद्र रूप धर रहा है, तो क्या माना जाए बिहार में किसी तरह से क्या व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था तो बहुत पहले से नहीं है, लेकिन कोरोना तो साल भर से अल्टीमेटम दे चुकी है। जी, इसके बाद भी यहाँ के शासन प्रशासन, सरकार, डॉक्टर नहीं कोई ध्यान दिया है। भगवान भरोसे छोड़ दिया है भारत की जनता को। खास करके वैक्सीन अनुकूल नहीं है। मैं सरकार से दुखी हूँ कि ये सरकार अपने देश के नागरिकों के वैक्सीन नहीं दिया पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, और दूसरे देशों में बेच दिया। जी, यहाँ हम गलती ठहराएंगे सरकार को। और दूसरा ठहराएंगे कि रैली की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें सभी पार्टियाँ अपने पद के लिए, अपने कुर्सी के लिए रैली करते रह गई, जिसमें हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान नहीं किया ऐसा। इसका चिराग पासवान जी विरोध किया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरह कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो पूरे बिहार हो या प्रदेश से किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, तो इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही मानते हैं। केंद्र सरकार को दवा अपना देश में थी नहीं और दूसरे देश में बेच दिया। जी, ये सबसे गलत काम हुआ। सबसे पहले हम लोग को जितने भी अस्पताल हैं, मेडिकल्स हैं, जितने भी आपको मंदिर है, मस्जिद है, इन सभी में क्वारंटाइन के लिए बेड के लिए व्यवस्था कर देना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है आदमी के अनुकूल, तो मंदिर में कर दीजिए, प्राइवेट स्कूल में कर दीजिए, प्राइवेट संस्थान में कर दीजिए। उसके अनुसार डॉक्टर्स हम देख रहे हैं कि कहीं भी डॉक्टर नहीं है। आज के डेट में आरा शहर में त्राहिमाम मचा हुआ ऑक्सीजन के लिए। वैक्सीन तो पहला मुद्दा है और आखिरी मुद्दा है। दोनों मुद्दा है कि वैक्सीन अनुकूल होना चाहिए, लेकिन आपको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, यह सबसे भयानक स्थिति है। राज्य सरकार तो हमेशा दवा ठोकते आ रहे, किसी प्रकार के स्वास्थ्य व्यवस्था में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो केवल अपना बखान सरकार कर रही है। जांच करके देख लीजिए, सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और प्राइवेट अस्पतालों में तो एकदम नहीं है। और कोई भी डॉक्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर लोगों पर भी सामाजिक दबाव बनाना चाहिए, पारिवारिक दबाव बनाना चाहिए कि नहीं, आप सामने रहिए। जिस तरह से पुलिस प्रशासन सामने रहकर मोटिवेट कर रही है जनता और प्रशासन के बीच में खड़ी होकर, उस तरह से अभी डॉक्टर साहब लोगों को भी ज़रूरत है। जब कोरोना का मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर देखने का ना कर करते हैं, आखिर क्यों? उनको भी भय है कि कोरोना हमको भी हो जाएगा, इसलिए कि उस डॉक्टर को भी किसी तरह का इम्यूनिटी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर्स को पहले मालूम है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, जब उन डॉक्टर भी नहीं है। जब बिहार में वैक्सीन नहीं आया था तो बिहार में इतना केस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वैक्सीन ही बन गया तो आखिर इतना केस क्यों देखने को मिल रहा है? वैक्सीन भी कारगर नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो गया है। तो वैक्सीन तो हमारे ही देश के लोग बनाए हैं, तो हम उस पर ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो जिनकी अच्छी है उनकी ही ले लिया जाए। लोजपा पार्टी के द्वारा आपकी कोरोना मरीजों के लिए क्या व्यवस्था कुछ की गई है? लोजपा हमारे पार्टी जो है हर तरह से हर जिला में, हर मुख्यालय में कोरोना से संबंधित कोई भी समस्या हो रहा है तो आगे आके बचाने का प्रयास कर रहा है, अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सरकार को बताने का काम कर रहा है लोजपा कि यहाँ पर अस्पताल में आपको कोरोना की दवाई नहीं है, आपको कोरोना का टीका नहीं है, आपके डॉक्टर नहीं है, आपका ऑक्सीजन नहीं है, आपका बेड नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजू कुमार पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी भोजपुर जिला मीडिया प्रभारी।